अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाला जो चिकन पकोड़ा होता है वो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी। आपका जो पकोड़ा है बहुत ही अंदर से जूसी होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपका चिकन पकोड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जिसने अभी तक बेहतरीन सा चिकन पकोड़ा ट्राई नहीं किया, मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें और उसको ज़रूर ट्राई करें। तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन से जो चिकन पकोड़ा है ये हमने कैसे बनाया है, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपका जो चिकन पकोड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट सा तैयार होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश जो है वो डाला है। तो इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के अच्छे से धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट यूज़ किया है। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने सिरका क्योंकि यूज़ किया है तो मैं लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करूँगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा बनाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने जैसे या तो सिरका ऐड करना है या लेमन जूस। तो जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस डाला हुआ है तो ये लिक्विड इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन है वो ले लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा कम होगा, ऑलमोस्ट 1 kg है। उसके थोड़े से मैंने मीडियम से थोड़े से बड़े जो साइज़ है वो रखवाया था। और जो चिकन है उसको भी मैंने सिरका लगा के आधा घंटा पहले छोड़ दिया था, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस ये सारी जो मैरिनेशन है ये हमने आराम से अच्छे से लगा देनी है चिकन के ऊपर, और इसको काउंटर टॉप पे तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए अंदर से और थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए। मैरिनेशन से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके चिकन के फ्लेवर पे। तो आप ये काम सुबह करके रख सकते हैं, रात को करके रख सकते हैं। मैंने ये काम तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले अफ्तारी से किया था, तो जो चिकन है वो 100% अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। तो बस आपने फ्रीज़ नहीं करना है इसको, फ्रिज में या काउंटर टॉप पे वैसे ही पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता। अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो ये काउंटर टॉप पे भी पड़ा रहेगा तो बिल्कुल सेट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग जो थी वो अच्छे से हो गई थी। तो अभी एंड में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, सॉरी ज़ीरा। पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया है, देन मैं आगे जाके ऐड करूँगी फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड जो कलर है वो भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि हमारा जो कलर है पकौड़ों का वो भी अच्छा है। फूड कलर टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंटेबल लगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। मैंने यहाँ पे येलो जो फूड कलर होता है यानी कि जो जर्दा का कलर होता है वो ऐड किया है। आप रेड भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दूंगी ताकि जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होके चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो इसको कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए इसको साइड पे रख देंगे।
3 से 4 घंटे हो गए थे। तो अभी हम लोग इसकी एक स्लरी तैयार करते हैं, यानी कि एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप जितना मैदा ले लिया और हाफ़ कप जितना मैंने यहाँ पे लिया कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावल का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से जो क्रिस्प है वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर ही यूज़ किया है, यानी कि मकई का आटा। पानी ऐड करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे, यानी कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन डैम श्योर करना है कि आपने जो ये स्लरी है ये ना ही ज़्यादा थिक करनी है और ना ही ज़्यादा रनी करनी है। ये बिल्कुल पतली सी एक लेयर आएगी हमारी जो चिकन है उसके ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा कर देंगे तो ऊपर से जो आपका पकौड़ा है वो बिल्कुल बेसन बेसन वाला फ्लेवर दे रहा होगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने ये जो स्लरी है वो बिल्कुल रनी बनानी है, और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करने, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं चिकन पकौड़े में। तो जब ये जाएगी तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपने कोई भी जो स्पाइसेस है वो ऐड नहीं करने। तो यहाँ देखें ये इतनी रनी है कि मैं अगर इसको स्पून के साथ उठा रही हूँ फोक के साथ, तो ये बिल्कुल पानी की तरह नीचे आ रही है। तो एग्जैक्टली आपने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक रखेंगे तो अगेन बता रही हूँ मोटी लेयर आएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पकौड़ों के ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का रिच फ्लेवर होता है तो पकौड़ों में ज़्यादा हल्दी का फ्लेवर आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना डालना चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और बगैर फूड कलर का भी आप पकौड़े बना सकते हैं। ये क्योंकि प्रेजेंटेबल लगते हैं तो सिर्फ मैंने इसलिए ही ऐड किया है, अदरवाइज़ इसका कोई मेन पर्पस नहीं है। तो 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अभी हमने जो चिकन की कोटिंग तैयार की थी उसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो हाफ़ जो कोटिंग है वो मैंने ऐड की है, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हाफ़ बहुत था, ज़्यादा ऐड करते तो बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो बस अच्छे से मिक्स कर देना है। अपने इसको इतना मिक्स करना है कि हर बोटी के ऊपर जो हमने अभी कोटिंग ऐड की है वो अच्छे से कोट हो जाए। इसी पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे थोड़े से वाइट तिल जो होते हैं वो चिकन पकौड़े पे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर से जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। लेकिन तिल जो है वो आपने जब लास्ट टाइम पे आपने फ्राई करने होंगे तभी ऐड करने हैं, अदरवाइज़ ये गुम हो जाते, नज़र नहीं आते बाद में। तो बस उसी वक्त में आपने ऐड करने हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप फ्राई कर रहे हो तभी इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क के देन आप ऐड कर दें। आप बिल्कुल मिक्स ना भी करें तो भी चलेगा। तो बस अभी मेन टाइम आ गया था, अफ्तार का टाइम हो गया था, तो मैं अभी जो चिकन पकौड़ा है उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और थोड़े से जो तिल हैं वो और ऐड कर दूँगी। तो बस अभी एक एक पीस निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगी तो पकौड़ों का जो कलर है वो फ़ौरन से आ जाएगा और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि चिकन को हमने पहले से बॉईल या कोई और काम नहीं किया हुआ, जस्ट मैरिनेट ही किया हुआ था। तो इसलिए आपने लो टू मीडियम आंच पे ही पकौड़ों को बनाना है। तो जितने आपके पैन में जगह हो आप उतना डाल दें और अच्छे से इसको फ्राई कर लें।
तो यहाँ देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया है एक साइड से। तो बस इसको पलट लेंगे अच्छे से और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से जो चिकन पकोड़ा है वो तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तिल की जो कोटिंग है वो लग रही है। वाइट का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है और एक जो बैच है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसी तरह हमारा दूसरा जो बैच है वो भी मैंने रेडी कर लिया था। तो दिखने में जितने ज़बरदस्त लग रहे हैं खाने में बहुत टेस्टी थे। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।